हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान मंथन एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी बोर्ड्स एग्जाम के लिए कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे वीडियो की। एक एनिमेशन देख रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र आपको दिख रहा है। ठीक है, जितने भी आपको लाइटिंग दिख रही है ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। ठीक है, यहाँ पर आपको जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है ये आपका कोई क्षेत्रफल हमने लिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई क्षेत्रफल रखा हुआ है जिसको हम नाम दे रहे हैं डी डीएस। कुछ ही क्षेत्रफल को हम नाम देंगे। ठीक है, कुछ क्षेत्रफल मतलब जितने में से लाइन से गुजर रही है। पूरे को नाम तो एस है पूरा क्षेत्रफल, लेकिन डीएस हमने कितना लिया जहां से लाइंस गुजर रही है। ठीक है, अब ये जो लाइन आपको दिख रही है क्या है, तो ये आपकी विद्युत बल रेखाएं। क्या है, विद्युत बल रेखाएं। ऐसी बहुत सारी बल रेखाएं यहाँ से गुजर रही होगी। ठीक है, इसके साथ में और भी कई विद्युत बल रेखाएं होंगी, लेकिन हमने उतनी बल रेखाएं ली है जो इस पार्ट में से यहाँ से निकल रही है या गुजर रही है। ठीक है, उतनी हमने की। ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो जो विद्युत बल रेखा इस साइड से ये जो इसमें से पास होकर इस साइड आ रही है, यही आपका क्या है, यही आपका विद्युत फ्लक्स होता है। क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। समझे आप इसकी डेफिनेशन से और आसानी से समझेंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई इज। ठीक है, इतनी चीज सिर्फ आप समझिए। यहाँ पर जो आपको बाहर दिख रहा है विद्युत क्षेत्र ई है, इसका क्षेत्रफल जिसने हमने लिया इसको डीएस लिया है। हमारे पास कुछ विद्युत बल रेखाएं हैं, और जो पास होकर आ रही है वो आपका विद्युत फ्लक्स फाई है। इस तरीके से। अब चलिए, अब इसकी डेफिनेशन पे हम चलते हैं और चीजों को। तो देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है वो कह रही है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते थे। वही हमने देखा भी कि एक कोई हमारे पास ऐसा क्षेत्र था। ठीक है, जिसमें से क्या हुआ, कुछ विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से आई और पास होकर निकल गई। ठीक है, और ये किस में रखा था, तो एक इलेक्ट्रिक क्षेत्र में रखा हुआ था। तो इसका नाम तो हमने ई दे दिया, इसको जो क्षेत्रफल को डीएस नाम दे दिया, विद्युत फ्लक्स को फाई नाम दे दिया। तो जो डेफिनेशन से उससे क्या फॉर्मूला बनता है, तो उससे फॉर्मूला बनता है फाई ई बराबर आपका होता है ई डीएस। ये आपका क्या बनता है, तो ये बनता है विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है, और विद्युत फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये होती है विद्युत फ्लक्स की एसआई यूनिट। ठीक है, अब देखिए, अब ये फ्लक्स निकल रहा है, तो ये जो हमने क्षेत्रफल रखा है इसका कुछ एरिया वेक्टर भी होगा ना। तो एरिया वेक्टर कैसे निकलता है, ऊपर की ओर, और यहाँ से क्या निकल रही है आपकी विद्युत बल रेखा। तो इनके बीच में क्या बनता है, कोई एंगल बनता है, तो उसको हम नाम दे देते हैं थीटा एंगल। ठीक है, तो जब इसको आप सोल्व करेंगे, जब इस तरीके से रखा हो, है ना, वर्टिकली जब रखते हैं, तो जब आपका फॉर्मूला बन जाता है, तो फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाए। अब इसको अगर हम समांतर में रख दें, तो चलिए आगे और एनिमेशन के द्वारा हम समझते हैं कि जो क्षेत्रफल है इसको ऐसा ना रख के हम उसी की दिशा में रख दें, है ना, 3D मतलब ऐसे ही रख दें। इधर से आपकी बल रेखाएं जा रही है और उसी डायरेक्शन में ऐसे रख दें एक। तो चलो एनिमेशन देखते हैं। तो ये विद्युत बल रेखाएं, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र ई, ये विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल इस बार हमने कैसे रखा है, पूरा ना रखे, वही क्षेत्रफल है, लेकिन मैंने इसको इसके समांतर क्रम में, जैसे विद्युत बल रेखाएं जा रही है उसे समांतर क्रम में रख दिया। तो अब देखिए, तो अब देखा आपने इसमें कि विद्युत बल रेखा इसके अंदर से पास हो रही है, नहीं हो रही है ना, ये बिल्कुल उसके समांतर क्रम में तो होगी भी, तो बहुत कम होगी। तो बहुत कम क्या होता है, आपका फाई इसमें से पास होता है। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री में हम रखेंगे समांतर क्रम में, जब इसको रख देते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्मूला बन जाता है, तो है तो वही फाई ई। विद्युत क्षेत्र भी है हमारे पास, क्षेत्रफल भी, ये क्षेत्रफल भी कितना है
इसका क्षेत्रफल भी डी ऐसी है। लेकिन यहाँ पर कुछ पास हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि उसी समान रख दिया हमने। तो यहाँ भी कोस क्या बनेगा? 90 डिग्री, और कोस 90 का जीरो हो जाता है ना। कोस 90 कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोस 90 डिग्री का मान जीरो। तो इसमें जो भी विद्युत फ्लक्स निकल के आएगा वो किसके बराबर? जीरो के बराबर निकल के आएगा। समझ गए इतनी बातें? अब चलते हैं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, है ना, विद्युत फ्लक्स के कितने प्रकार होते हैं। तो विद्युत फ्लक्स दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका धनात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि जब भी आपकी किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तो उस फ्लक्स को क्या बोलते हैं हम? धनात्मक विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। देखिए कैसे, इस तरीके से किसी भी पृष्ठ से कहाँ निकल रही है? बाहर की ओर निकल रही है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका धनात्मक विद्युत फ्लक्स। और इसके जस्ट अपोजिट हम देखते हैं, तो अगर विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के पास आती है, अंदर की ओर आती है, तो उसको बोलते हैं हम ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। इस तरीके से अंदर की ओर आएगी तो उसको बोलेंगे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इस वीडियो में हमको इतना ही रखना था। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।